आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे टॉप करंट अफेयर्स 2024 2025 26 के लिए है। तो ये यूपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी गई है? तो वो है शाहजहाँपुर। तो शाहजहाँपुर का जलालाबाद है, उसका नाम बदलकर परशुराम करने की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला सुरक्षा के लिए वीरांगना यूनिट मिशन शक्ति का गठन यूपी में कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये बरेली में किया गया है, ठीक है। वीरांगना यूनिट का गठन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यूपी का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? तो लखनऊ में ही स्थापित किया जा रहा है यूपी का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? तो ये ताल नादौर गोरखपुर में बनने जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन यूपी में किन दो स्थानों पर को जोड़ेगी? तो जो ये जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन है, ये कतरनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। हाल ही में किन दो वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन कौन से हैं? वो है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। इन दोनों को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा की किस विशेष वस्तु को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो वह कान्हा जी की जरी पोशाक। तो कान्हा जी की जरी पोशाक को मथुरा में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% नागर पालिका कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने वाला यूपी का पहला शहर कौन सा है? तो वह लखनऊ, ठीक है। इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। यूपी में दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण किस जिले से प्रारंभ हुआ है? तो ये बिजनौर से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इन्होंने लखनऊ में ही किया है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार तो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अलवर, जो कि राजस्थान का है। आगे देखते हैं। भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत कौन सी बनी है? तो ये वायनाड, ठीक है। केरल की जो वायनाड अदालत है, ये पहली अदालत बन गई है कागज रहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो यह बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है सक्षम? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है एआई जनगणना संचालित कौशल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वरिष्ठ नागरिक उद्योग अधिनियम पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल, ठीक है। इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं आप। योजना और नीतियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार माना है? तो वह अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी के 15% नीतियाँ कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी के 15% कोटे का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? तेलंगाना बन गया, ठीक है। इसे काट देंगे, ये अधूरा है। तो एससी के 15% कोटे का उपवर्गीकरण करने वाला है, ठीक है, तेलंगाना। आगे देखते हैं। पीएम कुसुम योजना की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? ठीक है, जो कि सौर पंप से संबंधित है। इसकी सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है फिलहाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लखपति बिटिया योजना के तहत लड़कियों को 56,000 की सहायता देने की घोषणा किसने की? तो कहाँ से की? तो नई दिल्ली से की गई है। महिला और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा और योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये दुर्गा योजना नई दिल्ली में शुरू की गई है, ठीक है, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो चालक बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला और शीर्ष पर रहा है? तो जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2026 है, इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है और शीर्ष पर रहा है फिनलैंड, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूचकांक जरूर आता ही आता है, 1 2 नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर में भारत का चौथा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन
2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हेग में किया गया था, जो कि नीदरलैंड का शहर है, द हेग में, ठीक है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। 14वां विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? याओंडे, कैमरून में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास किया है? तो ये कहाँ पर किया है? फ्रांस में। किस देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो वह फ्रांस, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? तो बुल्गारिया बन गया है, ठीक है। बुल्गारिया की अब तक जो बुल्गारिया में जो अब जो करेंसी चलेगी वो यूरो चलेगी, ठीक है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने ताइकेची, ठीक है, ताइची, ये कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो मुक्त इंडोनेशिया को घोषित किया गया, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता? तो ये चीनी ताइपे को हरा के जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5वें एशियाई युवा और पैरा गेम 2025 में कितने भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 106 पदक जीते हैं भारत ने। और ये कहाँ पर हुआ है? दुबई में, ठीक है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था भारत ने, ठीक है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में। इंपोर्टेंट है ये भी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष श्रेणी में कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला श्रेणी में एलेना राय कीना ने जीता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो ये भारत ही करेगा और ये भुवनेश्वर में की जाएगी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है कर्नाटक। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। इसका ये स्थानीय पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कहाँ पर आयोजित किए गए? तो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए, ठीक है। और शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है और ये सौराष्ट्र को हराकर जीता गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको याद रखने हैं। खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो ये सर्विसेज ने जीता है और सर्विसेज ने केरल को हराकर जीता है। तो सर्विसेज का सेना टीम को ही सर्विसेज बोलते हैं। अब देखते हैं रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब 67 साल बाद किसने जीता? तो ये जीता जम्मू कश्मीर ने। किसको हराया? तो कर्नाटक को हराया जम्मू कश्मीर ने। और 67 साल बाद जो है जीता, ठीक है, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो वो बनी है दबंग दिल्ली, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम पुरस्कार और सम्मान सिनेमा से संबंधित। 68वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये वन बैटल आफ्टर एनदर, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। तो वन बैटल आफ्टर एनदर ने क्या जीता? 98वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म किसे चुना गया? तो 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया, ठीक है, इंपोर्टेंट। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में हुआ था, इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? तो रजनीकांत को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वप्रथम नाटक का पुरस्कार किसे दिया गया? किसने जीता? तो ये हेमनेट ने जीता है, इंपोर्टेंट है। जब ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो लापता लेडीज को चुना गया था। जिसके निर्देशक कौन है? तो वो थी किरण राव, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान साहित्य विज्ञान और विविध। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो भी। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुजाता छुआ किस देश की है? तो जो ओपल सुजाता है ये थाईलैंड की है।
और जो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है इन्होंने, और ये भारत में ही आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है फातिमा बॉस ने, जो कि कहाँ की है, मैक्सिको की। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये राम कुमार मुखोपाध्याय को हर पार्वती कथा के लिए दिया जाएगा इन्हें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न किसे मरणोपरांत दिया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नलिकर्णी को दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फातिमा बॉस मिस यूनिवर्स जो बनी है। तो चलिए आगे देखते हैं, रक्षा और अंतरिक्ष। 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो ये GSAT-7R, जो कि 4400 किलोग्राम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है GSAT-7R। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा हेलीकॉप्टर को मानव रहित बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये किया गया है प्रोजेक्ट वायु बाण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो कि। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किसने विकसित किया था? तो वह IIT बॉम्बे ने। पहला माइक्रो क्वांटम डायमंड है, जो कि टेलीस्कोप है। चलिए आगे देखें, स्नो लेपर्ड नामक महिला पुलिस बटालियन कहाँ तैनात की गई? तो स्नो लेपर्ड है, ये एक तरह की पुलिस बटालियन है जिसका नाम है ये, और ये जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और UAE के बीच आयोजित किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है अभी वर्तमान में ही। तो चलिए देखते हैं, रक्षा पर्यावरण। सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया और भारत के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ओह सॉरी, इंडोनेशिया और भारत के बीच, और इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश, भारत में। याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट। भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम का कौन सा नया परीक्षण किया गया? तो कवच 4 का परीक्षण किया गया था, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेलेम ब्राजील में किया गया, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही कई एग्जाम में पूछा गया है अभी वर्तमान में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वह लोनी, जो कि गाजियाबाद UP का शहर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो चारागाह और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया गया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या चारागाह और पशुपालकों का वर्ष घोषित किया गया है किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाएगा UP पुलिस में। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और विविध। भारत के 15वें और नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने CP राधाकृष्णन, ठीक है, ये 15वें नंबर के। चलिए आगे देखते हैं, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने? तो ये बने जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रम भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के, तो 53वें नंबर के। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नए परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये PMO का नाम है बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? तो शत्रुजीत सिंह कपूर किसके बने? ITBP के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टाइड्स ऑफ टाइम, ठीक है, पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये सुधा मूर्ति, ठीक है, इन्होंने टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। तो हमारे यहाँ पर 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।